आवाज आ रही है? ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसिक रिवीजन करेंगे। मेरी आवाज़ आराम से क्लियर है ना? सर आवाज़ धीमी आ रही है आपकी। आवाज़ धीमी आ रही है, अभी ठीक है? हाँ, यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, छोटा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक लिक्विड सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने कहा इसमें दो कंपोनेंट हैं, ए और बी। और अगर मैं कहूँ कि दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल है, वोलेटाइल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होती है जिनका वेपर बनता है, तो यहाँ पर वेपर मिलेगा हमें इवापोरेशन की वजह से। और ये जो वेपर होंगे, इस वेपर में हमारा ए का भी कंट्रीब्यूशन होगा और बी का भी कंट्रीब्यूशन होगा, यानी दोनों का होगा। जो वेपर है उसका फेज कौन सा है, तो गैसियस फेज है, जिसको हम गैसियस स्टेट भी बोलते हैं। गैस है तो हमें पता है इनके पार्टिकल्स बहुत तेज़ मूव करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इनकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तभी आता है जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो आप ऐसे लिख सकते हो, H2O इन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O इन गैस। मतलब वाटर और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे। इक्विलिब्रियम पर आने के बाद जितना वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, उतना ही वाटर का वेपर वाटर में कन्वर्ट होगा। यानी कि ना ही वेपर का अमाउंट बढ़ेगा ना वेपर का अमाउंट घटेगा। तो उस टाइम पे ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, इनके द्वारा लगाया हुआ जो प्रेशर है, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब अगर मुझे लिखना है वेपर प्रेशर ऑफ ए, मैं अगर सिर्फ ए वाले पार्टिकल का वेपर प्रेशर लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा पी ए। जरूरी नहीं है, आप चाहो तो वी पी ए भी लिख सकते हो, लेकिन हम इन जनरल हमेशा क्या लिखेंगे, पी ए। पी का मतलब प्रेशर है, और हम कौन सा प्रेशर पढ़ रहे हैं, तो वेपर प्रेशर। तो ये हो गया प्रेशर ऑफ ए। तो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब इसमें पूरा का पूरा ए और बी तो नहीं है, ना ही पूरा ए होगा ना ही पूरा बी होगा, यानी कुछ अमाउंट ऑफ ए होगा कुछ अमाउंट ऑफ बी होगा। तो मान लीजिए ए का अमाउंट मैंने बोला काई ए, और बी का अमाउंट मैंने बोला काई बी। काई ए क्या है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। कौन सा फेज में है ये, लिक्विड फेज में। सिमिलरली काई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। तो ये हो जाएगा काई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर हमें पता है जब भी हम इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के इक्वल लगाते हैं, वी ऑलवेज डिफाइन अ कांस्टेंट। तो हम यहाँ कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, दैट कांस्टेंट इज पी नॉट। अगर ए है तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, ए, और फॉर्मूला बन जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, जहाँ पर पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, काई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। सिमिलरली अगर मुझे वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। फिर हमने टोटल प्रेशर निकालना सीखा था। मान लीजिए उसी कंटेनर का मैं टोटल वेपर प्रेशर निकालना चाहूँ, तो टोटल वेपर किससे आएगा, ए और बी दोनों की वजह से आएगा। तो हम लिख लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। मैं टोटल वेपर प्रेशर को सिर्फ पी लिखता हूँ, आप चाहो तो पीटी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। अभी हमने पढ़ा है कि पी ए की वैल्यू क्या आती है, पी नॉट ए काई ए। पी बी की वैल्यू क्या आती है, पी नॉट बी काई बी। अब जैसे मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट करूँगा, P का एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे सामने, दैट इज
पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हमने लास्ट डे एक ग्राफ बनाया था वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ हो गया हमारा वेपर प्रेशर, जिसको हम पी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं लेता हूँ अपना मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले हम कोई एक कंपोनेंट की बात करते हैं, जैसे मैं इस वाले के लिए बनाता हूँ, सिर्फ ए के लिए। तो अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूँ तो देखिए ये कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है। ये ध्यान से देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये कहाँ मिलेगा हमें, एक्स एक्सिस पर। तो मैं यहाँ पे एक्स लिख सकता हूँ। अब ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम। और अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करूँ तो जो स्लोप है एम, एम को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। इसको निकालने एक और तरीका होता है, इसको बोलते हैं टैन थीटा। तो ये कहाँ से आ जाएगा, इससे कंपेरिजन से। तो बताएं एम की वैल्यू कितनी है, तो आवर आंसर इज पी नॉट। अगर ए है तो पी नॉट ए आएगा, बी है तो पी नॉट बी आएगा। जो भी लिक्विड होगी सबका पी नॉट अलग होता है। तो मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ तो पी नॉट आ जाएगा। कुछ पूछना है? नहीं। ओके। फिर हमने देखा y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ हमें पता है, इसमें c नहीं है तो c की वैल्यू कितनी होगी, 0। c 0 है, इसका मतलब इंटरसेप्ट 0 है। इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, ओरिजिन से। हाँ। m की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, और ये हमारा ग्राफ बनेगा। लेकिन ये ग्राफ कोई एक कंपोनेंट का है, दोनों सॉल्यूशन का नहीं है। इसी तरह हम ए का भी बना सकते हैं और बी का भी बना सकते हैं, और अगर हम दोनों को मिला के बना दें तो वो बन जाता है सॉल्यूशन का। अब हम ग्राफ बनाएंगे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का ग्राफ बनाने के लिए दो ग्राफ को मिलाना पड़ेगा। तो हम अपनी एक्सिस को ऐसे बनाएंगे पूरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। यहाँ पर होगा हमारा वेपर प्रेशर, यहाँ पर भी वेपर प्रेशर, और यहाँ पर होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए घटेगा, बी का बढ़ेगा। यहाँ आते आते मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है टोटल प्रेशर पी का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। अगर मैं इस वाले एक्सिस पर ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं, ये वाले पॉइंट पर, मैं इसको रेड मार्क करता हूँ, ये वाला देखिए, ये वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट पर काई ए की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी, यानी इसके जगह पर 1 लिखना पड़ेगा, और काई बी की जगह पर 0, यानी ये 0 डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ 0 लिखूँगा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जैसे मैं यहाँ 1 लिखूँगा मुझे पी की वैल्यू आ जाएगी पी नॉट ए। आया समझ में? यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला कंडीशन चेक करता हूँ, सेकेंड वाले कंडीशन पे मुझे क्या करना है, काई ए की वैल्यू को 0 करना है, यानी मुझे यहाँ पर 0 डालना होगा और यहाँ पर 1। जैसे मैं यहाँ पर 0 डालूंगा क्या ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा? यस सर। तो उस केस में मुझे मिल जाएगा P इक्वल टू पी नॉट बी। अब समझिए काई ए का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है ना, कि उस सॉल्यूशन में ए है ही नहीं। अब अगर सॉल्यूशन में ए नहीं है तो कौन है, ए नहीं है तो बी होगा। केवल बी होगा। बी होगा कि केवल बी होगा? केवल बी होगा। और अगर केवल बी है तो क्या हम उसी को प्योर कंपोनेंट बोलते हैं? यस सर। तो देखिए जब अगर प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर पी आता है, पी नॉट आता है। क्वेश्चन सर फिर से। प्योर कंपोनेंट का प्रेशर हम क्या लिखते हैं, पी की पी नॉट? पी नॉट। ध्यान से देखिए यहाँ पर पी नॉट ए आया है और Yes, यहाँ पर sir. पी नॉट बी आया, यानी कि प्योर आ रहा है। अब मैं मान के चलता हूँ कि दोनों ही वेपर प्रेशर बना रहे हैं, दोनों ही वोलेटाइल थे, लेकिन अब दोनों की जो वोलेटिलिटी होती है वो अलग अलग होगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि बी की वोलेटिलिटी ए से ज़्यादा है, मतलब बी इज मोर वोलेटाइल देन ए। अब अगर बी की वोलेटिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब वी का वेपर ज़्यादा बनेगा। यस सर। तो बी का जो ये वैल्यू आएगी पी नॉट बी, वो पी नॉट ए के बराबर आएगी, उससे ज़्यादा आएगी, उससे कम आएगी? बी जो बी का जो है प्योर होगा, प्योर वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा आएगा, ए से ज़्यादा आएगा। वेरी गुड।
अब देखिए यहाँ पर कौन है, इस वाले पॉइंट पर मेरे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, बी है, मतलब बेसिकली यहाँ पर प्योर ए है कि प्योर बी है कि दोनों है, इस वाले पॉइंट पर दोनों है। नहीं, इस वाले पॉइंट पर सिर्फ मेरे पास प्योर ए होगा, क्योंकि देखिए काई ए 1 है, काई बी तो यहाँ पर 0 है ना इस वाले पॉइंट पर, हाँ यस सर। यानी प्योर ए है, प्योर ए है तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, क्या पी नॉट ए मिलेगा। हाँ यस सर। तो मैं इसको यहाँ पे मार्क करता हूँ, देखिए ध्यान से ब्लू कलर से, ये वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया पी नॉट ए, बोले सही है। यस सर। अब मैं इस ग्राफ को कंप्लीट करूँ तो मुझे अपना पिछला ग्राफ याद है, उसमें क्या होता है, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पास करना होता है ऊपर की ओर। देखिए ये वाली हाइट तो ऊपर आ गया, तो इसका ओरिजिन कहाँ मिलेगा, नीचे कि इधर, मतलब आपको पॉइंट आप मान लो लेफ्ट में मिलेगा राइट में, ओरिजिन मतलब कोई एक्सिस पे मिलेगा। हाँ ये वाली लाइन मिलेगी ना, ऐसे लाइन थोड़ी टेढ़ी हो हाँ, गई। देखिए क्या, अगर मैं पूरा ग्राफ को कंप्लीट करूँ तो ग्राफ मेरा ऐसा बनना चाहिए, ऐसा। हाँ यस सर। अब देखिए इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हमारे पास प्योर ए है, प्योर बी है कि दोनों है, प्योर बी। प्योर बी है। प्योर बी का वैल्यू कितना आएगा वेपर प्रेशर में, पी नॉट बी, और क्योंकि Yes, मैंने sir. कहा बी मोर वोलेटाइल है तो पी नॉट बी की वैल्यू बड़ी आएगी छोटी आएगी, बड़ी आएगी। बड़ी आएगी, यानी पी नॉट ए से ऊपर मिलेगा कहीं, मैंने इसको बोल दिया अपना पी नॉट बी। अब इस ग्राफ को भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इसका ओरिजिन कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट मिलेगा। लेफ्ट में, यानी कि इस लाइन को ऐसे जोड़ना पड़ेगा हमें। यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। फिर से सुने, ये ग्राफ किसका है, तो हम बोलेंगे दिस इज द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये ग्राफ किसका है, ये वाला, हाँ इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन मुझे चाहिए था ग्राफ सॉल्यूशन का, मतलब उसमें ए का भी होना चाहिए और बी का भी होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा ए और बी वाले को मिला दूंगा। देखिए यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे हम, और ये जो लाइन मिली है रेड कलर वाली, ये है हमारा टोटल प्रेशर, यानी कि ये है हमारा P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है। आया समझ में। यस सर। ये जो रेड वाली लाइन है दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें ए और बी दोनों होंगे। एकदम क्लियर है। यस सर। चलिए इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूंगा, इसको इरेज करके नया बनाता हूँ। एक सेकेंड थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं। तो मैं ग्राफ अपना यहाँ कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर काई ए की वैल्यू 1 थी, काई बी 0, यहाँ पर काई बी की वैल्यू 1 थी और काई ए की वैल्यू 0। हमारा जो ग्राफ था कुछ ऐसे बना हुआ था, एक ये था, एक ये था, ये वैल्यू थी हमारी पी नॉट बी, ये थी पी नॉट ए, और हमारा एजम्पशन है बी की वोलेटिलिटी ए से ज़्यादा है, ये हम मान के चल रहे हैं। और हमारा सॉल्यूशन का ग्राफ ये था, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का। ये ग्राफ है वेपर प्रेशर ऑफ ए का, ये ग्राफ है वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो हो गया ना ये वाला ग्राफ, ये वाला वेपर प्रेशर ऑफ बी का, और ये ग्राफ है हमारा टोटल वेपर प्रेशर ए और बी का मिला के। अब देखिए कई बार सवाल देगा ना, आपको ग्राफ दे देगा, ग्राफ से सवाल पूछेगा, तो आपको ग्राफ से सवाल को करने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट दे देगा, यहाँ पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देगा, तो देखिए ये वाली डॉटेड लाइन यहाँ पे कहीं कट करेगी। यस सर। आप बताओ इस वाले पॉइंट पर मुझे क्या मिलेगा, प्योर ए प्योर बी या दोनों मिलेंगे। किस वाले पॉइंट पे सर? ये वाला जो पॉइंट मैंने अभी बनाया है, अभी मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला। सब प्योर ए मिलेगा? नहीं, यहाँ पर दोनों मिलेंगे। समझिए कैसे पता चला, ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखनी है। देखिए यहाँ पर सिर्फ ए है क्या, यहाँ वाले पॉइंट पर। यस सर।
अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, देखो ए की वैल्यू 0 हो गई है, यानी कि यहां से यहां तक आने में ए की वैल्यू बढ़ी है, घटी है, सेम रही है? घटी है। घटी है, यानी यहाँ कुछ ना कुछ रहा होगा, 1 तो नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ घट गया होगा। हाँ अब हम यहाँ वाली बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कौन है, प्योर ए प्योर बी दोनों, कहाँ पे सर? यहाँ पर प्योर बी है अभी। प्योर बी है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर बी की वैल्यू 0 हो गई है क्या? यस सर। यानी कि यहाँ से यहाँ आने तक क्या वैल्यू 1 से घटते घटते 0 हुई होगी? हाँ यानी कि इधर कहीं जब मैं बीच में बात करूंगा तो 0 हो गया होगा कि 0 और 1 के बीच में होगा? यहाँ पर बीच में होगा। बीच में होगा, यानी कि मुझे इस वाले पॉइंट पर ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब यस मैं सर। पूछ रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे कौन ज्यादा मिलेगा, ए या बी, या दोनों बराबर बराबर मिलेंगे? अच्छा, अगर मैं यहाँ बीच में सर, पूछता कहीं, हाँ। मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए अगर ज्यादा मैं मिलेगा। ज्यादा मिलेगा, कौन ज्यादा मिलेगा? नहीं, ए ज्यादा मिलेगा। ए। हाँ, ए ज्यादा मिलेगा क्योंकि ए के पास में है ना, तो ए ज्यादा मिलेगा, बी कम मिलेगा। और अगर मैं पूछता बीच में कहीं एकदम, तो बताए कौन ज्यादा मिलता, ए की बी? सर बीच में मतलब दोनों बराबर मिलेगा। हाँ, वेरी गुड, कुछ कुछ समझ में आ गया आपको? यस सर। जो पिछला वाला क्वेश्चन था सर, उसका माउस कर्सर ही नहीं दिखा, कहाँ बताएंगे? अच्छा, हो सकता है थोड़ा सा लैग कर रहा होगा, इसलिए कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए। माउस कर्सर बहुत छोटा है सर। हाँ ठीक है, एक्चुअली वो ऐसा सॉफ्टवेयर ही डिजाइन किया हुआ है, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला दिख रहा है? अब मान Yes, लीजिए sir. मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू देता हूँ, और इसकी वैल्यू मान लीजिए दिया था आपको 2 ATM। इसी तरह आपको ये वाला प्रेशर भी दिया हुआ था यहाँ पर 4 ATM। यस आप बताइए ये जो 2 ATM वो किसका प्रेशर है? दो एटीएम है, मतलब ए का कि बी का? ए का। ए का बी का? ए। नहीं, बी का है। कैसे पता चला? आप वो देखिए ग्राफ किसका है, ग्राफ। ये वाली लाइन है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली लाइन है ना, हाँ ये हाँ, लाइन, यस सर। ये ग्राफ जो- किसका है, बी का है, ए का है? हाँ तो ये बी का है। हाँ तो ये, तो जो पूरे हाँ 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 पूरे एटीएम होना है वो तो ए पे है ना वो। हाँ, मैं 2 ATM का पूछा हूँ अभी, ये 2 हाँ, ATM का। ये बी वाला है। तो यानी कि मुझे वेपर प्रेशर ऑफ बी का पता चल गया, वैल्यू कितना दिया है, 2 ATM। क्या मुझे वेपर प्रेशर ऑफ ए भी मालूम चल गया? यस सर। कितना? और अब अगर मुझसे पूछेगा बताओ टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा, बता सकते हैं क्या? यस सर, 6 एटीएम। 6 ATM आ जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। अब समझिएगा, अगर मैं यही वाले पॉइंट की बात करूं तो यहां पर आपने क्या कहा था, कौन ज्यादा है, ए ज्यादा है, बी ज्यादा है? सर बी ज्यादा है। यहां पर यहाँ पे ए ज्यादा है। अगर Yes, sir. ए ज्यादा है तो बी कम होगा, हाँ। और अगर ए ज्यादा है तो ए का वेपर ज्यादा बनेगा कम बनेगा? हाँ, ए ज्यादा है तो ज्यादा बनेगा। और अगर वेपर ज्यादा बन रहा है तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा कम आएगा? वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। और बी का कम। कम आएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या ए का 4 ATM आया है और बी का 2 ATM? यस सर। ध्यान से देखिए तो ए का ज्यादा और बी का कम है। हाँ यस सर। आ गया समझ में? हाँ पक्का? हाँ। तो ये ग्राफ जो है ना, इस ग्राफ का नाम है लिक्विड कंपोजिशन ये हमारा वेपर प्रेशर वर्सेस लिक्विड कंपोजिशन ग्राफ। अब देखिए कैसे पता चला, ये ग्राफ किसी से बनाया है, वेपर प्रेशर, ये ग्राफ किसे बीच बना है,
वेपर प्रेशर प्रेशर वर्सेस वर्सेस मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। पक्का? अब हाँ, देखिए, वेपर प्रेशर तो गैस का ही बनता है, उसी का रहेगा। ये मोल फ्रैक्शन हमने किसका लिया था, जो काई ए है या काई बी है, ये दोनों ही मोल फ्रैक्शन है। ये मोल फ्रैक्शन किस में है, लिक्विड में कि गैस में? मोल फ्रैक्शन लिक्विड में है। लिक्विड में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नाम दिया है लिक्विड कंपोजिशन ग्राफ। कंपोजिशन का मतलब अमाउंट है। ये ग्राफ वेपर प्रेशर और लिक्विड में क्या मोल फ्रैक्शन है उसके बीच का ग्राफ है। आया समझ में? यस सर। एकदम। जो कल हाँ वाला ग्राफ बन रहे थे वो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ, मतलब वो भी हो सकता है कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो सही है, लेकिन वो किसके बीच का है, तो लिक्विड वाले फेज में है। वो जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन किसके हैं, लिक्विड के, गैस के। सर यही वाला था सर, यही वाला ग्राफ था। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं उसी का नाम पूछ रहा हूँ। उसी में आप चाहो तो जो आपने लिखा है ना, ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस लिक्विड वर्सेस मोल फ्रैक्शन। हाँ, जैसे एग्जाम में पूछेगा तो ये लिक्विड कंपोजिशन ग्राफ पूछेगा या फिर ऐसे देगा हाँ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन? हाँ, अगर वो सिर्फ मोल फ्रैक्शन का पूछ रहा है और वेपर प्रेशर का, तो आप कोई भी बना सकते हो। और अगर सिर्फ लिक्विड बोला है तो यही वाला ग्राफ बनेगा जो अभी हमने बनाया हुआ है। लेकिन एक और ग्राफ होता है, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, वो ग्राफ यहाँ पे लिक्विड के बजाय ना वेपर हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जब टॉपिक आएगा तब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। समझिए, ये मेरे पास यहाँ तक लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड किसका होगा, मान लीजिए ए और बी का, दोनों वोलेटाइल हैं, तो क्या यहाँ पे वेपर आएगा? यस सर। किसका, ए का बी का? दोनों का। दोनों का। अब समझिएगा, यहाँ पर जो ए और बी हैं, इसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम लिखते हैं काई ए और काई बी। अब यहाँ पर जितना है, क्या उतना ही अमाउंट ऊपर भी होगा, उससे अलग होगा? उससे मतलब सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ये ज्यादा सही है कि हमेशा सेम होगा, ये सही है? कौन सा कहना सही है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वेरी गुड। तो ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन हम लिखेंगे यहाँ, तो ये गैस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है? गैस स्टेट। तो हम इसको बोलेंगे वाई ए। तो इसको क्या बोल देंगे, वाई बी। अगर मैं नाम की बात करूं तो इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, और इसका मतलब होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोले बोलिए फटाफट। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। वेरी गुड। इसका मतलब वाई का मतलब वो वेपर प्रेशर ऑफ ए। नहीं 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 नहीं, वेपर प्रेशर नहीं, ये भी मोल फ्रैक्शन है। इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। बात समझ में आई? इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज द सर मोल फ्रैक्शन। मतलब हाँ, वो जो वाई जैसा बना है उसको मतलब क्या बोलेंगे? इसको हम वाई ही बोलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना आपको। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर वेपर, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ये है हमारा लिक्विड फेज में। ठीक है, बताइए इसका मतलब क्या होगा तब? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है? यस सर। चलिए अभी डिटेल में जब टॉपिक आएगा तब सीखेंगे ना, अभी हम सवाल करते हैं। तो कल हमने एक फॉर्मूला बना लिया था, P इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। चलिए फटाफट मैं एक सवाल बनाता हूँ, आप करें। यस सर। ये हमारा लिक्विड हो गया, इसमें मान लीजिए 3 मोल ए के हैं, 7 मोल बी के हैं, और आपसे कहेगा यहाँ पे जो वेपर इकट्ठा हुए हैं उसका कुल वेपर प्रेशर आपको निकालना है। आपको नहीं पता, आपको निकालना है। इसका ए का आपको पी नॉट ए दिया हुआ है 400 mmHg। सिमिलरली पी नॉट भी दिया हुआ है आपको, ठीक है, 500 mmHg। टोटल प्रेशर निकाल के बताइए कितना आएगा। ठीक है, लगा रहा हूँ।
सर 470 mmHg। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। साउंड आ रही है ना? यस सर, थोड़ा धीमा है आवाज। अच्छा, अभी ठीक है। यस सर। ओके, सो पी नॉट ए की वैल्यू है 400। काई ए क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। तो ए का मोल यस। कितना है? 3। टोटल मोल्स कितना हो जाएंगे? 3 + 7 10। सिमिलरली पी नॉट बी इज 500 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 7/10। यस सर। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 + 350 यानी कि 470 mmHg। सही आया आंसर? यस सर। चलिए अगला सवाल। मान लीजिए आपको एक सॉल्यूशन है, उसमें ए और बी कंपोनेंट दिए हुए हैं। काई ए की वैल्यू आपको दिया है 0.4। पी नॉट ए की वैल्यू दिया है आपको 100 टोर। पी नॉट बी की वैल्यू दिया है आपको 200 टोर। और आपसे पूछ रहा है टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा सॉल्यूशन का, निकालिए। ओके, निकाल। सर 160। हाँ, इसका आंसर आएगा 160 टोर। एकदम सही है। कुछ नहीं करना था। काई ए का आपकी वैल्यू दिया है 0.4। काई बी आप निकाल लेंगे। काई बी क्या होता है? 1 माइनस काई ए यानी कि 0.6। उसके बाद आप वैल्यूज पुट कर देंगे और आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 160 टोर। सही है? यस सर। आपको ये सब रिलेशन याद है ना? भूले तो नहीं है? 1 ATM इज नहीं। इक्वल टू 1.013 बार, दैट इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, दैट इज इक्वल टू 760 mmHg, दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg, एंड दैट इज इक्वल टू 760 टोर। ये याद होना चाहिए आपको, मैंने लिखवाया है पीछे। यस सर। हाँ, जो जो चीज़ें मैंने कहा याद होनी है, आप उनको बार बार पढ़े ना। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए एक बार। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको बड़ा साइज में है तो आराम से विजुअल होगा। हाँ यस सर। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताएं। यस सर, एक बार बता दीजिए। हाँ देखिए, क्वेश्चन। मैं दो केस बना रहा हूँ। केस ए में हमारे पास 1 मोल ए है और 3 मोल बी है। ठीक है? टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब मैंने कहा तभी इतना समझ लीजिए कि अगर मैं 4 ml सॉल्यूट और 6 ml सॉल्वेंट मिलाऊं तो सॉल्यूशन कितना होगा? 10 ml। बस अभी इतने मान के चलिए। बाकी नॉन आइडियल में 2 होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यानी कि अगर वो 10 से ज़्यादा आता तो हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं, 10 से कम आता तो नेगेटिव बोलते हैं। टेंशन ना लें, आने वाले टॉपिक्स में जब हम उसको पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा।
टेम्परेचर कुछ भी है 300 केल्विन है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। वेपर प्रेशर किसका दिया है? सॉल्यूशन का। मैं उसको पीटी लिख देता हूँ, कितना? 500 mm Hg। अब कह रहा है एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ बी इज फर्दर एडेड, इसी में 1 मोल बी को और ऐड कर दे। तो पहले से ए कितना था? 1 मोल। बी कितना था पहले से? 3 मोल। अगर मैं उसमें 1 मोल और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? सर फिर से बताइए फर्स्ट केस से। केस फर्स्ट में क्या दिया है? 2 लिक्विड है ए और बी के, उनका वेपर प्रेशर दिया है आपको कितना? 500 mmHg। तो मैंने ये लिख लिया वेपर प्रेशर। ये किसका है? पूरे सॉल्यूशन का। अब लिक्विड है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर तो इकट्ठा होगा ही। इस वेपर प्रेशर की वैल्यू दिया हुआ है। इसमें ए कितना है? 1 मोल। बी कितना है? 3 मोल्स। देखिए मैंने लिख दिया 1 मोल ए 3 मोल बी, ठीक है। यस सर। अब कह रहा है एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ बी इज एडेड, इसी में अगर मैं 1 मोल बी और बढ़ा दूं। अब जैसे मोल बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन सेम रहेगा, बदल जाएगा? बदल जाएगा। और अगर मोल फ्रैक्शन बदला तो वेपर प्रेशर सेम रहेगा, वो भी बदल जाएगा? बदल जाएगा। वेरी गुड। तो मैं दूसरा केस बना रहा हूं। उसने कहा कुछ नहीं बदले हैं, बस 1 मोल बी एक्स्ट्रा कर दिए हैं। तो बी के डालने से 1 का अमाउंट बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा? किसका अमाउंट बढ़े सर? अगर बी में मतलब बी का अमाउंट मैं बढ़ाऊं तो उससे ए पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? वेपर प्रेशर में? नहीं, ए पर। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में 2 बच्चे थे, आप और मैं, ठीक है। आपके पास नहीं पड़ेगा ना। आपका अमाउंट जो भी वो तो फिक्स है, दूसरे वाले बच्चे का बढ़ रहा घट रहा अलग बात है, आपका तो वही रहेगा। तो देखिए मैंने ए का वही कितना लिख लिया अपना 1 मोल। बी का कितना था? 3 मोल। और कह रहा है 1 मोल और उसमें मिलाया गया है बाहर से, तो कितना हो जाएगा? अच्छा। बोलो समझ में आया ये चीज? यस सर। ठीक है, आइए अब सवाल करते फटाफट। इसके लिए वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं, ये केस फर्स्ट के लिए। तो केस फर्स्ट के लिए अगर मैं लिखूंगा इधर केस फर्स्ट और इधर हमारा केस सेकंड, एक का मैं लिखता हूं फिर दूसरा आप लिखिएगा। तो इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? PA प्लस PB। ये हमें दिया है 500 mmHg। PA का फॉर्मूला क्या होता है? P नॉट A का A प्लस P नॉट B का B। बोलिए समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा 500। P नॉट A दिया हुआ है तो आंसर इज नो, कहीं नहीं दिया था तो इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए काई ये कितना आएगा, देख के बताइए काई ये कितना आएगा? काई ए 1 पहले केस में 1/4 है। वेरी गुड। काई भी कितना आ जाएगा? 0.2। आप माइनस करके भी निकाल सकते हैं, मैंने इसे रख लिया 3/4। सही है? यस सर। चलिए इसी को हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/4 इन सॉरी यहाँ प्लस रहेगा P नॉट B इंटू 3/4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 500 P नॉट A/4 प्लस 3P नॉट B/4। बोलिए समझ में आया? यस सर। इसका एलसीएम ले लूँ 4 आ जाएगा। हाँ। तो ये हो जाएगा P नॉट A प्लस 3P नॉट B, ठीक है। हाँ। और ये 500 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 4 इधर आ जाएगा। हाँ। तो मुझे मिल जाएगा P नॉट A प्लस 3P नॉट B इज इक्वल टू 2000। बोलिए समझ में आया क्या ये चीज़ आपको? यस सर। ये बनाया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। अभी सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक P नॉट A है और एक P नॉट B है। और मैथ्स कहता है कि अगर 2 वेरिएबल हैं तो इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए सॉल्व होने के लिए। पक्का ना? तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे? केस सेकेंड से। केस सेकेंड के लिए देखिए क्या क्या दिया है, मोल्स दिया हुआ है और इसका भी वेपर प्रेशर दिया है टोटल। देखिए क्या कर रहा है, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mmHg। मतलब पहले जितना था उसमें 10 बढ़ जाता है। तो पहले कितना था 500, तो अभी कितना हो गया होगा? 500। हाँ 510